इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद असद इलाज ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड से। आज हमारे साथ मशहूर ज़माना डॉक्टर डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी, जो इलाज ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ भी हैं और इसके रूह रवां हैं, और पाकिस्तान में टेलीमेडिसिन में और पब्लिक हेल्थ में बेहतरीन काम कर रहे हैं। डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम असद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ इसके मतलब हमें ब्रीफ करें कि टेलीमेडिसिन जो है वो कब से दुनिया में जो आई है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं? जी। अच्छा, देखिए टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि टेली यानी दूर से, मेडिसिन यानी इलाज की सहूलत दूर से घर बैठ के। जी, जी। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि दूर दराज इलाकों में रहते हैं या उनको बार बार डॉक्टर के पास विज़िट के लिए जाना होता है, फ्रीक्वेंट विज़िट्स होते हैं और डॉक्टर के पास वो क्रॉनिक कंडीशंस यानी पुरानी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी आर्थराइटिस हो गई, इस तरह की बीमारियां। तो उन बीमारियों के लिए अगर उनको बार बार जाना पड़ता है तो फिर होता ये है कि वो घर से निकलते हैं, रास्ते में जाते हैं, ट्रैफिक, पेट्रोल, बिजली, पार्किंग अलग, फिर उसके बाद वहाँ जाके हॉस्पिटल में फिर वेट करना पड़ता है, वो एक अलग एक डिले है, फिर हॉस्पिटल की फ़ीस और ये सारी चीज़ें। तो उससे बेहतर बचाने के लिए सर्विसेज अवेलेबल कर दी गई हैं। 2017, 15, 16, 17 से पाकिस्तान में ये टेलीमेडिसिन का एक बूम आया था, ज़बरदस्त। जिसमें बहुत सारी टेलीमेडिसिन की कंपनीज़ ने इनिशिएट किया था। जी, बिल्कुल। हमारी कंपनी टेलीमेडिसिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दे रही है जो कि बहुत सारी और कंपनीज अभी नहीं दे रही करंटली। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वो लोग जो कि बार बार डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, बलूचिस्तान में और दूसरी जगहों पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये है कि वो चाहते हैं कि कराची के या इस्लामाबाद के या पेशावर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया जाए, तो हम वही डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करते हैं और मौजूद है हमारे पास, और एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट हर फील्ड के हमारे पास मौजूद अच्छा, हैं। इसमें सर कोई टाइम भी है कि अगर एग्जांपल मैं एज अ पेशेंट हूँ और मेरी रात में 4 बजे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं आपके पोर्टल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और मैं चेक करता हूँ, और तो वहाँ पे क्या ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद है कि या कोई टाइम की कोई लिमिट होती है, या कितने टाइम के अंदर डॉक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं और किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है, कुछ डिफाइन करें? हाँ जी, होता ये है कि अगर किसी को एमरजेंसी, क्योंकि ये टेलीमेडिसिन ऑनलाइन है, ठीक है, अच्छा। तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि घर बैठ के मरीज़ डॉक्टर को दिखा रहा है, मिसाल के तौर पर पशीन में बैठा है या दुग्गी में बैठा है या लोरलई में या पिशावर में कहीं भी, तो वहाँ से उसको दिखाना है एक ऐसे डॉक्टर को, और रात के 4 बज रहे हैं, तो हमारे पास जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो रात को अवेलेबल हैं, तो वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और वो कनेक्ट हो सकते हैं। मरीज़ जो है वो हमारे पोर्टल पे लॉगिन करेगा, अपनी डिटेल डालेगा, अच्छा। और फिर उसके बाद वो पेमेंट करेगा, और पेमेंट करने के बाद हाँ, हम जो है उनकी कनेक्ट करा देते हैं, कनेक्शन और उनकी कंसल्टेशन बुकिंग करा देते हैं अपने डॉक्टर के साथ। अच्छा, जो उस वक्त पेमेंट का available सर इसमें क्या प्रोसेस होता है? मतलब पेमेंट वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी पैसा वगैरह, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ले सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमने बैंक अकाउंट का रखा था और रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है, तो हमने सर्विसेज की आसानी के लिए और लोगों की आसानी के लिए इजी पैसा और जैज़ कैश और बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल की हुई हैं। आप किसी भी तरह जो है पेमेंट करके और कंफर्म कर लें, हमारे ही नुमाइंदे उनसे रब्ता करके और बुकिंग कर देते हैं, और फिर उनको बताते हैं कि ये इतने बजे आपकी अपॉइंटमेंट है और आप अवेलेबल रहिएगा। अच्छा सर, लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या इसके अंदर कुछ इनको कुछ मतलब इनके पैसे बचते भी हैं क्या? कोई ऐसा एडवांटेज भी है कि टेलीमेडिसिन में हमारे सुनने में आता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है इससे इलाज करवाने में? देखिए, बचत का मामला ये है कि जब मरीज़ एक डॉक्टर के पास जा रहा है फिज़िकली, बज़ाते खुद ट्रैवल करके, सफ़र करके, तो पेट्रोल का ख़र्चा, फिर उसके बाद वहाँ वेटिंग टाइम, आजकल हर कोई वक्त टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करता है कि मुझे 1 घंटा लगा डॉक्टर को दिखा के वापस आने में घर पे। बिल्कुल। हमारे टेलीमेडिसिन में ये फ़ायदा होता है उसको कि वो अपना वक्त बचा के 5 मिनट में वही जो डॉक्टर के साथ जो बात हुई वो घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए, अब तो हर चीज़ मोबाइल पे हो गई है, जी, तो बिल्कुल। मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए या पीसी के ज़रिए कनेक्ट होके बस वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की फैसिलिटी है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होंगे, और अच्छा, सॉफ्टवेयर हर तरह के हैं, लेकिन एक हमारा स्टैंडर्डाइज है जो कि अच्छा। ऑफिशियली है। इसके अलावा हम जूम, गूगल मीट और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म के अच्छा ज़रिए। सर, इसमें पेशेंट और मतलब जो डॉक्टर की कम्युनिकेशन है, इसके लिए आप कोई
किस किस्म के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, इसका कोई नाम वगैरह हो? जी, ERM है हमारा इमरजेंसी के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं पेशेंट्स का। जो हम डॉक्टर जो है कंसल्टेशन जब ले रहा होता है और मरीज से बात कर रहा होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है हमारे पास, और वो हम उसकी कॉन्सेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग के उसकी परमिशन होगी तो फिर हम वो अपने पास सेव रखेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ को अगली दफ़ा जब 4 महीने बाद हमें दिखा रहा है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो कि पिछले महीने या 3 महीने बाद उसको जो कौन सी दवाएं दी गई, अच्छा, ज़बरदस्त। उसकी हिस्ट्री, उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, मेडिकल रिकॉर्ड, कितनी सिगरेट पीता है तो कितनी फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होंगी। नेक्स्ट टाइम हम उसको अकॉर्डिंगली और बेहतर तरीके से ट्रीट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है इसमें, एक ये सुनने में आ रहा है कि ये पाकिस्तान का पहला सेकंड ओपिनियन ऑप्शन है जो ऑनलाइन है। जी बिल्कुल, जबकि ये फैसिलिटी आई थिंक मेरे ख्याल से फिजिकल दे रहे हैं, आप बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं सर जी। कुछ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ने अभी शुरू किया है सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन का मतलब ये होता है कि वो मरीज़ हजरात जो कि अपने पहले डॉक्टर जिसके पास गए थे और उन्होंने उनको किसी बीमारी की तशख़ीस करके बताया, फॉर एग्जांपल उनको लंग कैंसर है मिसाल के तौर पे, तो वो अगर अभी कंफर्म करना चाहते हैं कि उनकी जो तशख़ीस पहले डॉक्टर ने की है वो सही है या नहीं, तो हमारे वेबसाइट पे जाके एक वेब पेज है अलग से, एक सेपरेट, और उस पेज पे जाके अपनी सारी मेडिकल रिकॉर्ड की हिस्ट्री और सारे कागजात और सब अपलोड कर दें, और हमारी एक नॉमिनल फ़ीस है जो कि बिल्कुल इतनी है जितनी आप एक दफ़ा ट्रैवल करके डॉक्टर के पास जाते हैं उतनी ही फ़ीस है। वो पे करके आप, हमारे मेडिकल बोर्ड में काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कंट्री लेवल के हैं, नेशनल लेवल के, उनके पास हमारे बोर्ड पे कंसल्टेशन होती है, और वो आपको 3 से 4 दिन में बोर्ड फाइनल करके बताता है कि जी वाकई आपकी क्या डायग्नोसिस है, कि आप वाकई लंग कैंसर है या नहीं है। ज़बरदस्त। पाकिस्तान में आपने देखा नाज़रीन के पाकिस्तान में इस किस्म के लोग मौजूद हैं जिनकी हमें पज़ीराई करनी चाहिए, और मेडिसिन के ऊपर मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आप आएँ और इनका साथ दें, और इससे आपका अमाउंट भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब लोग ये चीज़ पे बिल्कुल फोकस करके ध्यान देंगे। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।